तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए हम लोग बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी 17वां बीपीएससी, ठीक है, 17वां बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे। जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 150। टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जो अभी एग्जाम होने वाला है ये 17वां बीपीएससी का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जिनका भी एग्जाम है ये 17वां बीपीएससी अगले मंथ में एग्जाम है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। उसी प्रकार से तैयार कीजिए, ठीक है। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से देख लीजिए वीडियो को अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन पूछा था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम हो जाएगा, स्थिर संगठन नियम हो जाएगा, और हो जाएगा बहु अनुपात नियम हो जाएगा। डाल्टन का सफलतापूर्वक सिद्धांत है, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्सोपोलिस है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है। टेक्नोपोलिस कह रहा है तो राइट आंसर सिलिकॉन वैली हो जाएगा। सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस है, टेक्नोपोलिस है। राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, तो भास्कर बर्मन ने किया था। राइट आंसर भास्कर बर्मन। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा चौथा का। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार की परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, तो कब किया गया, तो इसका राइट आंसर 10 अगस्त 2020 को किया गया, 10 अगस्त 2020। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किस मीटर का उपयोग वाहन के दौरान तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग, ऑडोमीटर का। राइट आंसर ऑडोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीट समाप्त कर दिया। कह रहा है कि दो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट था ना, उसको समाप्त कर दिया किस संशोधन द्वारा, तो 104वां संशोधन ने एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्थान आएगा, मतलब कि कह रहा है कि इसके स्थान पर कौन सा आएगा, जो यहाँ डॉट दिया हुआ है इसके स्थान पर बताना है, ठीक है। तो हम लोग मिलाते हैं पहले, यहाँ देखिए मिलान देखिए, 10 और 5 से 5 हो जा रहा है, और 16 में से 21 घटाने पर 5, लगभग मतलब बराबर है, बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे मिलाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो हमको 14 और 21 घटाना तो यहाँ 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ डालेंगे कि देखिए यहाँ कौन ऑप्शन डालेंगे तो चलेगा, तो यहाँ हम लोग 22 डालेंगे ना, 22 में 15 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो बराबर करना था। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कर है तो चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने से प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान की अनुपस्थित रहे। कितने सदस्य, तो 3 सदस्य मतदान नहीं दिए, ठीक है। राइट आंसर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन का लक्ष्य तहत किस तेल बीज के शामिल नहीं किया गया। कह रहा है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया, तो नारियल का शामिल नहीं किया गया। तिल को किया गया है, सोयाबीन किया गया है, मूंगफली को किया गया, नारियल को शामिल नहीं किया गया, नहीं कह रहा था, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद
अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 2024 की बात कर रहा है तो पुराना करंट है, तो कुवैत के प्रधानमंत्री, तो कुवैत के राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासकों के अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में कौन सा मिलान करें? मराठा शासक के अष्ट प्रधान शासक प्रणाली को मिलान करना, तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो अधिकारी है और विभाग है, किस नाम से जाता है? ठीक है, अधिकारी को और विभाग को किस नाम से जाता है, तो इसको मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला का हो जाएगा, सचिव को किस नाम से जाता था? तब पत्राचार प्रभाविकारी हो जाएगा, पत्राचार प्रभाविकारी। और पेशवा को, तो पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। सामंत को क्या कहा जाता है? सामंत को तो विदेश मंत्री कहा जाता है। अमात्य को क्या कहा जाता है? तो वित्त मंत्री। राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद और सूचकांक IPP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांक को महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? किन सूचकांक सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचों निर्माण, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचों निर्माण वस्तु। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है। कह रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाता है? तो विकिरण कहलाता है। राइट आंसर विकिरण हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसमें ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। आग्नेय चट्टान बनती है। आग कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान बनेगी। लावा के ठंडा होने और ठोस होने किस प्रकार की चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह कहाँ के है? बेगूसराय से, ठीक है। गिरिराज सिंह को केंद्रीय कपड़ा मंत्री नियुक्त किया गया है, गिरिराज सिंह, 18वीं लोकसभा के बाद। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवास करती है? कह रहा है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवास करता है? कौन निवासरत है? निवासरत मतलब मैंग्लो दवा हो जाएगा, मैंग्लो लाइट। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? चचनामा का मोहम्मद अली बी अबू बकर खुफी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति के प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? तो कम ताप और उच्च दाब, कम ताप और उच्च दाब करता है। गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति प्रतिनिधित्व करता है कम ताप उच्च दाब। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानमंडल के चुनाव जीते हैं। तो कोझिकोड हो जाएगा, कुंझर हो जाएगा, कुंझर। राइट आंसर सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराना करंट है, ठीक है, 2024 का करंट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा विपत्तियों के सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजादा सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? लोक संग्रह को। कह रहा है किस किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए उजागर करने के लिए शाहजादा सरस्वती समाचार पत्र को प्रकाशित किया? लोक संग्रह हो जाएगा। राइट आंसर लोक संग्रह। अगले क्वेश्चन चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक दिन में घड़ी की सुइया कितनी बार मिल खाती है? कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइया तो 22 बार। राइट आंसर 22 बार एक दिन में घड़ी की सुइया मिल खाती है, 22 बार। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन सा होता है? लिमोनाइट हो जाएगा। राइट आंसर लिमोनाइट। लोहे का अयस्क कौन सा है? लिमोनाइट। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फारसी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फारसी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी सैयदुल्लाह हो जाएंगे, हाजी सैयदुल्लाह। राइट आंसर ये ऑप्शन सही है, फारसी आंदोलन के संस्थापक हाजी सैयदुल्लाह, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 26 नंबर क्वेश्चन कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 के कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई? तो ईरान में। राइट आंसर ईरान हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 27 नंबर क्वेश्चन, जिनका भी एग्जाम में 71वां BPSC उसके लिए जितने भी क्वेश्चन इसमें है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो बाकी रह गया ना, जो री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम का उसका भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। उसका भी हम लोग वीडियो लाएंगे जरूर, री एग्जाम का भी पेपर करा देंगे। पहले आप लोग ये देख लीजिए। चलिए देखते हैं, करा कि क्रिस्टल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है?
तो 100 से 120 लाख करोड़ है। कह रहे कि क्रिस्टल की रेटिंग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत की कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितनी बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से लेकर 120 लाख करोड़ हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है, तो बड़ा क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणी है, भारत की पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? तो कौन कौन सा है? तो गौरव है, नंदा देवी है, कामेत है, केटू है, सभी है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। 1 2 3 4। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन नीचे है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन था? 29 नंबर क्वेश्चन देखना है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची को सूची 2 से मिलाना, ठीक है। तो कौन किस वस्तु कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए कहाँ से कौन संबंधित है मिलाते हैं। तो वैशाली का संबंध किससे है? पुष्प उत्पादन से। वैशाली में सबसे ज़्यादा पुष्प उत्पादन था। और भागलपुर में क्या होता है? भागलपुर में रेशम वस्त्र है। जमुई में क्या है? सोना है। और मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाए। 4 1 2 3। अगले क्वेश्चन चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? कौन? स्वीडन शामिल हो गया नाटो में, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि स्वीडन जो नाटो में शामिल हुआ है कैमा सदस्य है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया था? कह रहा कि उर्वरकों के किस घटक का प्रयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहन के लिए किया था? तो फास्फोरस हो जाए। राइट आंसर फास्फोरस, डी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 32 नंबर क्वेश्चन है, मालिक काफार को 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है, इसके किसने खरीदा था? कह रहा कि मालिक काफार को 1000 दिनारी के नाम से जानता है, तो इसे किसने खरीदा था? तो राइट नुसरत खान हो जाएगा। नुसरत खान ने खरीदा। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष किया गया था? 1982 में। कह रहा है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर 1982 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा? कह रहा है कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो इसका अरविंदो घोष हो जाएगा। अरविंदो घोष। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 23 जून को ओलंपिक दिवस कब मनाता है? हर साल 23 जून को मनाता है। तो इसका विषय क्या था? तो क्या था इसका विषय? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मधुलकर। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। करेक्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मधुलकर हो जाए। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर मैथ का सवाल है, ठीक है। फॉर्मूला बता दें आप बनाइए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। ए का माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। एन ए का 14 हो जाएगा और एन का मान हो जाएगा 14 हो जाएगा और ए का मान 14। तो इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस निकाल लीजिएगा, डिफरेंस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बैठा कर निकाल लीजिए, ठीक है। आंसर इसका राइट आंसर -38 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 की वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में कुल समय सकल मूल्य वर्धित क्या है? योगदान कितना? कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो कितना था? 17.7% से 27.6% और 54.7% था। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में बिहार के किस शहर में स्थित है? पटना में। कह रहे कि डॉल्फिन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक घटक है? कौन सा हो जाएगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बाइकार्बोनेट विलयन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु की बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस
किस जीवाणु की बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स हो जाएगा, एंथ्रेक्स को कहा था प्लीहा ज्वर। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष जापान और भारत के द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जिम्बैक्स 24 का कहाँ आयोजित किया गया? तो योकोसुका जापान में आयोजित किया गया। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1897 में स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन हमारा सही जगह। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन रीजनिंग है, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क तो छोड़ दे, आप लोग कमेंट बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 45वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ने शरीर के दर्द के राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्द को राहत पाने के लिए कौन सा विकिरण? यूवी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 46वां क्वेश्चन है, 46वां क्या क्वेश्चन कर रहे देखते हैं, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? तो कुरवुर करूर। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 47वां क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना और कृति गरीब हिंदुस्तान जिसने बिहार 1930 में अंग्रेज ने प्रतिनिधित्व किया के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन थे। कह रहा है कि अंग्रेजी नीति की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान जिसने बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था के लेखक कौन थे? मोहम्मद वली हसन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन हमारा है, बिहार के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो 26% योगदान, 26 जीडीपी में कृषि का योगदान 26% है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017, 18, 2022, 23 तक महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कितनी वृद्धि हुई है? तो 23.3% से 37.37% की वृद्धि हुई है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 50वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली था? ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने? तो रूस ने। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से रूस हो जाएगा। 51वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन का उदाहरण कौन सा मेलामाइन हो जाएगा फर्श टाइल बनाने के लिए? तो इसका रहेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, इसमें त्रिभुज देखना है, कितने त्रिभुज है? PQRS में कितने त्रिभुज है? राइट 12 त्रिभुज, ठीक है, आप लोग काम कीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में गाँव से नगर की ओर प्रस्ताव का निम्नलिखित में क्या कारण? गाँव से नगर की ओर मतलब गांव से कोई जितने भी व्यक्ति शहर में आते क्यों? तो शहरों में अधिक श्रम मांग होती है, सही बात है। ग्राम शहर के बीच असंतुलित विकास है, सही बात है। अगर शहर में ज़्यादा विकास है, ग्रामीण में नहीं विकास हुआ से उतना ही, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार है, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर सभी है, सभी कथन सही है, सभी ऑप्शन उपयुक्त है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 2025 का हेडलाइन मुद्रास्फीति की अनुमान क्या है? तो 4.5% है। भारतीय रिजर्व RBI के अनुसार मुद्रास्फीति का दर कितना है 2025 में? तो 4.5% रहना है, 4.5%। अगले क्वेश्चन चले, 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो PN ओझा हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो PN ओझा है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, किन जीवों को बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? किन जीवों में? तो कवक हो जाएगा। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? राइट आंसर कवक, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन के लिए 57 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली से कब स्थानांतरित? कह रहा है कि अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912 में, 1912 में किया था। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, जोड़जिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों में जोड़ता है? जोड़जिला सुरंग तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोड़जिला सुरंग। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा। उस 59 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो R अश्विन और S मंगवा है। राइट, S मंगवा, R अश्विन और S मंगवा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? अबू धाबी में किया था, अबू धाबी। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 61 हमारा क्वेश्चन है, 61 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? कौन? नर्मदा अलग हो जाएगा, ठीक है। तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी एक है, ठीक है। नर्मदा अलग सहायक नदी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सहायक नदी के बारे में कह रहा था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन राइट आंसर बी ऑप्शन है, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है, तो TC हो जाएगा, TC हो जाएगा। प्रथम कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया तत्व कौन सा है? TC, राइट आंसर T और C। अगले क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन हमारा CGTMSE का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्रेडिट गारंटी फंड और ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। राइट आंसर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रक्त तरल भाग होता है रक्त का? तो प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा तरल भाग रखता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है थोड़ा लंबा क्वेश्चन, ठीक है। आजीविका संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन विचार करना, कौन सा सही, ठीक है। तो मखाली असोला इसके महत्वपूर्ण नेता थे, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि दर्शन का केंद्रीय विचार नीतिय तथा जो भाग है, ये भी ठीक है। तीसरा कहा जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये गलत है, ठीक है। आजीविकों को बैठकों के लिए नियम सभाएँ होती थी। राइट है डी ऑप्शन से। तो हमारा राइट आंसर ABD ऑप्शन, गलत ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है ब्राज़ील के मिनास गैरेस प्रांत में निम्नलिखित से कौन सा खनिज के मिलता है? तो लोह यस। कह रहा है ब्राज़ील के मिनास गैरेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह एक्स मिलता है। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, तो सर्वहितैषी था, सर्वहितैषी। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी कक्षा आध्यात्मिक में लंबी वर्णकार है? तो कोमेट हो जाएगा, कोमेट। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोमेट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है यदि 1 फरवरी 1996 बुधवार है तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिवस हो जाएगा? ठीक है। तो इसका राइट आंसर शनिवार है, कैलेंडर क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बनाइए। इसका राइट आंसर शनिवार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन उस स्थान का नाम बताया जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली बोल रहे थे तभी कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। तो पेंसिल्वानिया में किया था, ठीक। राइट आंसर पेंसिल्वानिया में किया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है 2023 में मोबाइल फोन का निर्माण में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है भारत के स्थान, दूसरा मोबाइल फोन के निर्माण में। राइट आंसर दूसरा। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शहर में कौन सी सीन नदी के किनारे से? सीन नदी किनारे पेरिस से। पेरिस है ना शहर, सीन नदी किनारे है, सीन नदी। अगले क्वेश्चन चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने के मापदंडों के क्या है? तो इसका राइट आंसर कहला कि एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल बैंक, जैसे कोई छोटा बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक को परिवर्तन करने के लिए कौन सा मापदंड होगा? तो इसका न्यूनतम संपत्ति कम से कम 1000 करोड़ का होना चाहिए, कम से कम 1000 करोड़, ठीक है। अगले क्वेश्चन राइट आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, तो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग मैनेज कीजिए थोड़ा। 76 नंबर क्वेश्चन है संगठन और मुख्यालय कहाँ, किसका संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्वदेश सेवक होम, इसका कहाँ है मुख्यालय, कहाँ है? संगठन का मुख्यालय का स्वदेश सेवक होम का मुख्यालय कहाँ है संगठन? तो इसका राइट है वैंकूवर हो जाएगा। राइट है पहला का पहला ही हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस का इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाटल हो जाएगा, सियाटल। राइट आंसर दूसरा का दूसरा हो जाएगा। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा। और INA या आज़ाद हिंद फौज का रंगून हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलें 77 नंबर क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, 16 अगस्त 1946, सी ऑप्शन सही। 78 नंबर क्वेश्चन है 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो कोझिकोड हो जाएगा, कोझिकोड का किया था। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 79 नंबर क्वेश्चन है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। राइट आंसर कोशिका हो जाएगा, जीवन की संरचनात्मक क्रिया। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
81 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता कौन सा शामिल है? नहीं है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं की कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सतत विकास शामिल नहीं है, ऊर्जा सुरक्षा है, कृषि उत्पादन और अनुकूलीय है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है। राइट आंसर पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किस में बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा हो जाएगा, घाघरा। कह रहा है कि निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? राइट आंसर घाघरा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन है, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो उर्वरा उपजाऊ हो जाएगा, मेरू रेगिस्तान हो जाएगा, सातवाला घास हो जाएगा, देव मातृ वर्षा से सिंचित हो जाएगा। तो इसका एक से अधिक राइट आंसर, एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 84 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों के लेखा के प्रबंधन के संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य के विधानमंडल बनाता है, राज्य के विधानमंडल। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल। गैर संपर्क बल कौन सा है? चुंबकीय बल। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है इसका। 86 नंबर क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी का उसी से है जिस प्रकार जीवन का संबंध है। तो सूरज से है। कह रहे कि मोटरसाइकिल का संबंध जिस प्रकार बैटरी से है, तो जीवन का संबंध किससे है? सूरज से है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो जीवन कोई भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर बड़ा क्वेश्चन, ठीक है थोड़ा। 87 नंबर क्वेश्चन, राजा प्रवेशिन के बारे में विचार कीजिए। तो इसका वह वाकाटाई वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उनका साम्राज्य उत्तर बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण हैदराबाद तक है। वह अपने पिता के विंध्य शक्ति उत्तराधिकारी बने थे। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो राइट आंसर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन हमारा, देख सकते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र है उसका संपादक है, कौन संपादित किया? ठीक है, तो फ्री हिंदुस्तान का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर तारकनाथ दास हो जाएगा, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान का। इंडियन ओपिनियन का किसने किया था? इंडियन ओपिनियन का तो महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया का किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और बंगाली का किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन शेरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 में पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। तो कितने किलोग्राम कह रहा है, कितने किलोग्राम है? तो 57 किलोग्राम में क्वालिफाई किया, 57 किलोग्राम। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसके अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कटिहार के। कह रहा है कि 2011 के जनसंख्या अनुसार बिहार के किन जिलों की अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक प्रतिशत में है? तो कटिहार। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार बजट 2024-25 के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? तो शिक्षा में। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, अक्षरों व समूहों चुने दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो रीडिंग संभाल इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का यश है? तो एल्युमिनियम हो जाएगी। कह रहा है कि निम्न से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट के धातु यश है? तो राइट है एल्युमिनियम। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पत्राक आयु क्या है? तो 85 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले की प्रमुख भंडार है? तो राइट आंसर झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो यहाँ पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे। ठीक, प्रजातांत्रिक समाजवादी, मतलब पंथ निरपेक्ष और समाजवादी को जोड़े गए थे। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा की सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को में एक सैम्पेन जनजाति में पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान की अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग किया है? तो अंडमान निकोबार। क्या कि सैम्पेन जनजाति कहाँ के थे? अंडमान निकोबार से संबंधित है। डी ऑप्शन सही रहेगा। 98 नंबर क्वेश्चन है,
2011 के 12 के आधार पर वर्ष मनाते हुए वित्तीय वर्ष 2011 और 12 के आधार पर वर्ष के मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों और बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन कितना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस केंद्रीय पर स्थापित किया गया। तो गया में किया गया, गया में। अगर बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में किस केंद्र में प्रस्तावित किया गया। राइट आंसर गया में, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक संगठन है उसका संस्थापक कौन है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो खाकसार के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर इनायतुल्लाह मारसिकी हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। सोशलिस्ट पार्टी का कौन हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और तीसरा का है इंडिपेंडेंट लेबर का कौन हो जाएगा, BR अम्बेडकर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 101 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो कहाँ के थे मुख्य न्यायाधीश, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय के थे। अगले क्वेश्चन चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जी का दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ है, पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए 103 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है। भागलपुर में, बिहुला भागलपुर में आता है, ये ऑप्शन सही है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। R बराबर VI हो जाएगा, R बराबर VI। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगता है। तो इसका राइट 102 और 102 के 1A हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 102 के 1A। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद को रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 102 के 1, राइट आंसर हमारे डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार हरेक वंश की स्थापना की। तो बिंबिसार ने की थी, राइट आंसर ए ऑप्शन से बिंबिसार। अगले क्वेश्चन चलिए 107 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 107 नंबर क्वेश्चन, रुचिरा कमत जो संयुक्त राष्ट्र के भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, बारे निम्नलिखित कौन सा सत्य कथन है, उसके बारे में कौन सा कथन सच है देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला। ठीक है, राइट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी गहरा है। तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल और तनुकरण हो जाएगा H2SO4 और बिना बुझे चूने के साथ पानी के साथ प्रतिक्रिया, राइट आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है क्या होता है। तो सरकार में बजट प्रस्ताव के खर्चे में कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में राज्य वर्ष 2024-25 में कितने वर्ष पेश कर है कि बिहार विधानसभा राज्य बजट 2024-25 में किसने पेश किया था। तो सम्राट चौधरी, राइट आंसर सम्राट चौधरी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था। 1912 में आया था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व में कब आया, मार्च 1912, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 112 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्ति रॉयल कमीशन की अध्यक्षता कौन करता था। तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे, राइट आंसर। कार्य की भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर की स्थिरांक है। तो 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, राइट आंसर पर मीटर स्क्वायर, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अधिनियम 1935 के विशेषता के बारे में सही नहीं है। तो कौन 1935 अधिनियम का मूल्यांकन, राइट आंसर सी ऑप्शन यही सही है। गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन प्रांतीय स्वायत्ता भारत संघ की प्रस्तावना है, राइट आंसर इसका गलत ऑप्शन चुना था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व क्या स्थिति है। तो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया, ठीक है। 104 द्वारा मनोनीत सदस्य को समाप्त किया आंग्ल समुदाय को, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2015
कि बिहार सरकार की अधिसूचना किस वर्ष समुदाय की जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य की संवैधानिक अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूचना बदल नहीं किया जा सकता। तांगी और तंतवा हो जाएगा, राइट है, तांगी और तत्वा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। कहाँ से संबंधित? कार्लोस अल्कराज का विषय सर्बिया से, राइट आंसर सर्बिया से संबंधित है। 118 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने पर गौरव प्राप्त किया, जिसे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहनसे को 2 बार चढ़ाई की है? तो सत्यदीप गुप्ता हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सत्यदीप गुप्ता। अगले क्वेश्चन चलिए, 119 नंबर क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना है? 918 हो जाएगा 2011 के अनुसार, ठीक है, 918 है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश के अवशोषण करने के लिए, प्रकाश के अवशोषण कर रहा है, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STC किस आंदोलन के नारे से प्रकृत है? राइट आंसर खिलाफत आंदोलन, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित कौन सा सुमिलित नहीं है? नहीं कह रहा फिर से, तो रैयत सरकार खेरा गुजरात यही सुमिलित नहीं है, राइट आंसर यही गलत ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद सब सही है, ठीक है। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल तालचर उड़ीसा में है, जातीय सरकार तालुंग बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा। 123वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 123 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से है। अगला 124 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश का शासन हुआ? तो नंद वंश के। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ, सी ऑप्शन सही है। 125 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी रहे थे, राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश हुआ? तो 2020 और 21 में किया, 2020 और 21 में ग्रीन बजट पेश हुआ था, ये ऑप्शन सही। 127 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार के पहली ट्रांसजेंडर बनी है, कौन बनी है? तो पुलिस उप निरीक्षक, राइट आंसर पुलिस उप निरीक्षक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा जायद फसल रहेगा, ठीक है, चारा जायद फसल है। अगले क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन हमारा, 129 नंबर क्वेश्चन हमारा है, श्रेयसी सिंह विधानसभा के सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बिहार के निर्वाचन में क्षेत्र में चुने गए, तो जमुई से, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम था, राइट आंसर बी ऑप्शन अफीम। अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 132 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्रता की भारत की अस्थायी सरकार जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्राप्त की? कह रहा है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की? तो कितने देशों ने? जापान सहित 9 देश हो जाएगा, राइट आंसर 9 देश, डी ऑप्शन सही। 133 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पायल कपड़िया की उस फिल्म शीर्षक क्या है जिनके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? वो पहले भारतीय फिल्म निर्माता बनी था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 134 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आहार नाल कौन सा भाग एक यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत हो जाएगा। आहार नाल कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो राइट आंसर छोटी आंत, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष मनाया गया, किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन चलिए 136 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की संख्या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन पीछे चल गया, ठीक है, चलिए देखते हैं।
हाँ 137 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 137 नंबर क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? तो आलोक शुक्ला हो जाएगा, भारत के है। कह रहा है कि एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने कौन विजेता है? तो आलोक शुक्ला हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 138 नंबर क्वेश्चन है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की पहली महारानी कब बनी है? तो कब बनी है? तो 1877 हो जाएगा, 1877। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? तो AgNO3 विलियम और कॉपर धातु हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ऑप्शन सही। कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता था? AgNO3 और विलियन और कॉपर धातु, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसके साथ इंडिज फैला हुआ है? तो कह रहे निम्नलिखित किसके साथ इंडिज फैला हुआ है? इंडिज तो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन से हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, 141 नंबर क्वेश्चन हमारा, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल के संबंध में राज्य के विधान में पुनर्निर्वाचन हेतु लौटाता है? कह रखी तो कोई भी समय सीमा नहीं, ठीक है। कह रहे कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्निर्वाचन हेतु लौटाता है? तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 142 नंबर क्वेश्चन है, यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिन्हें अमल व कुलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया? तो ई रिक्शा चालक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है, अपघटन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी है, बाकी सब है, JRT टाटा है, श्रीराम है, GD बिरला है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, 145 नंबर क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में चंद्रमा में अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया? था चाइना हो जाएगा। जून 2024 में चंद्रमा में मिट्टी लाने वाला पहला देश चंद्रमा से तो चाइना हो जाएंगे, राइट सब ऑप्शन सही। 146 में क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला क्या नाम है? सोनपुर मेला हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 147 में क्वेश्चन हमारा है, संविधान की 10वीं सूची संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य के विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय होता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये ऑप्शन सही है। निर्णय कौन करता है? राज्यपाल। 148 में क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, 149 में क्वेश्चन है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित से भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है? दक्षिण पहाड़ी भाग का होगा। कह रहे मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? दक्षिणी पहाड़ी हो जाएगा, दक्षिणी का पहाड़ी भाग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन सही है। 150 में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन थे, राइट आंसर जे थॉमसन। तो हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और हम लोग का BPSC 13 दिसंबर का पेपर था, ठीक, 13 दिसंबर 2024 को जो हुआ था उसका पेपर था, जो री एग्जाम हुआ था उसका भी हम लोग करा देंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।